अरे दोस्तों, यकीन नहीं करोगे, मुझे मिस्टर बीस्ट ने एकदम पागलपंती वाला चैलेंज दिया। उसने मुझे 7 दिन तक एक गुफा में रहने का चैलेंज दिया और मैंने हाँ बोल दिया। अरे यार, ऐसा एडवेंचर कौन छोड़ता है। हम गए एक बहुत बड़ी गुफा में, बिल्कुल इंडियाना जोन्स की फिल्म जैसा। मिस्टर बीस्ट ने मुझे कुछ सामान दिया, जैसे टॉर्च, रस्सी और फर्स्ट एड किट, और फिर वो मुझे वहीं छोड़कर चला गया। मैं बहुत एक्साइटेड था, पर थोड़ा डर भी लग रहा था। पता नहीं क्या होने वाला था। ये मेरे सर्वाइवल स्किल्स का सबसे बड़ा टेस्ट था। विश मी लक दोस्तों। तो मैंने गुफा एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी। बहुत बड़ी थी यार, हर तरफ सुरंगें थीं और अंधेरा बहुत ज्यादा था। मैं अपनी टॉर्च से देख रहा था कि कहां जा रहा हूं, पर कुछ घंटों बाद उसकी बैटरी भी खत्म होने लगी। फिर जो सबसे बुरा हो सकता था वो हुआ। पत्थर गिरने लगे और गुफा का रास्ता बंद हो गया। मैं फंस गया था। मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। मैं अकेला था और चारों तरफ अंधेरा था। गुफा में पहली रात सबसे ज्यादा डरावनी थी। घुप अंधेरा था और मुझे तरह तरह की अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। मुझे लगा जैसे जानवर घूम रहे हैं, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बहुत भूख और प्यास लग रही थी। मेरे पास कुछ खाने का सामान था, पर वो ज्यादा देर तक नहीं चलता। मुझे पता था कि जब तक कोई मुझे बचाने नहीं आता, मुझे खुद को बचाने का कोई तरीका खोजना होगा। पहले 24 घंटे सबसे मुश्किल थे। मुझे बहुत भूख और प्यास लगी थी और मैं बाहर जाने के लिए तरस रहा था, पर मुझे पता था कि मैं हार नहीं मान सकता। मुझे पॉजिटिव रहना था। मैंने फिर से गुफा एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी। उम्मीद थी कि कोई रास्ता मिल जाएगा या कम से कम पानी तो मिल ही जाएगा। मैं रास्ते में पत्थर रखता गया ताकि भटक न जाऊं। मैंने खुद से बात करना भी शुरू कर दिया ताकि पागल न हो जाऊं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंधेरे में अपनी ही परछाई से बात कर रहा हूं। भाग 5। रास्ता ढूंढते हुए। बहुत लंबे समय बाद मुझे पानी की एक छोटी सी धारा मिली। मुझे बहुत राहत मिली। मैंने जी भर के पानी पिया और अपनी बोतल भी भर ली। मुझे धारा के पास कुछ खाने लायक पौधे भी मिले। उनका स्वाद कुछ खास नहीं था, लेकिन उनसे मुझे थोड़ी एनर्जी मिल गई। मुझे एहसास हुआ कि मुश्किल समय में भी उम्मीद हमेशा रहती है, बस उसे ढूंढते रहना चाहिए। भाग 6। उम्मीद की किरण। 5वें दिन एक अद्भुत घटना घटी। मुझे आवाजें सुनाई दी। मैं आवाज का पीछा करता गया और मुझे कुछ एक्सप्लोरर्स का एक ग्रुप मिला। वे भी गुफा में खो गए थे, लेकिन उनके पास एक रेडियो था। मैं दूसरों इंसानों को देखकर बहुत खुश था। उन्होंने अपना खाना और पानी मेरे साथ बांटा और हम सब गर्माहट के लिए एक साथ बैठ गए। हमें पता था कि मदद आने वाली है। हमें बस पॉजिटिव रहना था और इंतजार करना था। भाग 7। आखिरकार आजादी। 2 दिन बाद हमें बचा लिया गया। रेस्क्यू टीम ने पत्थरों को हटाकर रास्ता बना लिया था। सूरज की रोशनी को फिर से देखना सबसे अच्छा एहसास था। मैं सुरक्षित और स्वस्थ होने पर बहुत खुश था। मैं अपने इस एडवेंचर के बारे में सबको बताने के लिए बेताब था। भाग 8। सीख मिली जिंदगी की। उस गुफा में फंसने ने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि मैं जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा मजबूत हूं। मैंने यह भी सीखा कि मुश्किल समय में भी पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है। पर सबसे जरूरी बात, मैंने सीखा कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है, भले ही वह हमें अभी दिखाई न दे रहा हो। भाग 9। गुफा अब भी बुलाती है। हालांकि यह एक डरावना अनुभव था, लेकिन मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा एडवेंचर था। और हां, कम से कम मेरे पास सुनाने के लिए एक बढ़िया कहानी तो है ना? सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और मिस्टर बीस्ट, तू तो पागल है, पर मैं अगले चैलेंज के लिए तैयार हूं।